हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ जिया। And hello everyone, मैं हूँ विराट and you are listening to the one and only current affairs podcast from Score Clever. एब्सोल्युटली, हम हैं स्को क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और हम लेकर आए हैं डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ का डिस्कशन जो आपको हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलता है। Yes, और दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा पीडीएफ नहीं है। आप फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली 5 times लेस देन अदर सोर्सेज, कि आपको सिर्फ जरूरी बातें ही पढ़नी पड़े। एग्जैक्टली और परफॉर्मेंस, अरे रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्को क्लेवर से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने जीए में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। दैट्स द पावर ऑफ कंसाइज एंड टारगेटेड कंटेंट। सो चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस आउट। चलो जिया, शुरू करें आज की पहली धमाकेदार खबर से। लेट्स डू इट। सो पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। द 16th फाइनेंस कमीशन, जिसे 16th एफसीबी कहते हैं, चेयर्ड बाय डॉक्टर अरविंद पनगारिया, ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट कर दी है। फाइनेंस कमीशन, जिया जरा सिंपल वर्ड्स में बताओ कि ये होता क्या है? ऑफ कोर्स, देखो, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 281 के तहत बनाई जाती है। इसका मेन काम है यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन करना। बेसिकली टैक्सेस का पैसा सेंटर और स्टेट्स में कैसे बटेगा ये रेकमेंड करती है। गॉट इट। सो ये रिपोर्ट कब से कब तक के लिए है? ये रिपोर्ट 5 या फाइनेंशियल पीरियड के लिए है, अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक। रिपोर्ट 2 वॉल्यूम्स में है, वॉल्यूम 1 में मेन रिकमेंडेशंस और वॉल्यूम 2 में एनेक्स्चर्स यानी एडिशनल डिटेल्स। परफेक्ट। अगली खबर पर चलते हैं। मुंबई गेट्स एशियाज लार्जेस्ट एलिवेटेड मेट्रो डिपो। हाउ कूल इज दैट? वेरी कूल। ये मंडले मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है एंड इट विल सर्व द मुंबई मेट्रो लाइन 2B। ये डिपो 2 लेवल का है एंड इट्स ह्यूज, लगभग 30 से 32 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है एंड इट कैन अकोमोडेट अप टू 72 8 कोच मेट्रो ट्रेन्स। 72 ट्रेन्स, दैट्स मैसिव। और सुना है यहाँ कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी है। यू हर्ड राइट विराट। इस डिपो में इंडियाज लॉन्गेस्ट मेट्रो टेस्ट ट्रैक है जिसकी लंबाई 965 मीटर्स है। इस पर एडवांस ट्रेन ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस यहाँ एक 3 स्टोरी डिपो कंट्रोल सेंटर भी है जो 24/7 ऑपरेट करेगा। वाओ। सो ये डिपो मेट्रो लाइन 2B पर है जो डीएन नगर अंधेरी वेस्ट से मंडले मानखुडी ईस्ट को कनेक्ट करती है। अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडीड। चलो अब चलते हैं इंडियन रेलवेज की तरफ, जिसने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ओह यस, इंडियन रेलवेज ने करंट फिस्कल ईयर में 1 बिलियन टन फ्रेट लोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। एज ऑफ नवंबर 2025, क्यूमुलेटिव लोडिंग 1020 मिलियन टन्स पहुंच गया है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। डेली फ्रेट लोडिंग भी 4.4 MT पहुंच गया है जो पिछले साल से ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन रहा विराट? द किंग एज ऑलवेज, कोल। कोयला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था विद 505 MT। उसके बाद आयरन ओर, सीमेंट, कंटेनर ट्रैफिक और पिग आयरन एंड फिनिश्ड स्टील का नंबर आता है। बेसिकली इकोनॉमी पटरी पर दौड़ रही है। गुड वन, पटरी पर। नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोजेक्ट गजा लोक लॉन्च हुआ है। गजा लोक, गजा मतलब हाथी, एलिफेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट? एग्जैक्टली। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंटैक ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर इसे लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट का पूरा नाम है प्रोजेक्ट गजा लोक, एलिफेंट लैंड्स एंड द कल्चरल सिंबोलिज्म इन एशिया। साउंड्स ब्यूटीफुल। तो इसका एम क्या है जिया? The aim is to document and celebrate the deep cultural, historical and ecological relationship between Asian elephants and human societies in India. ये हाथियों और इंसानों की सदियों पुराने रिश्ते को सेलिब्रेट करेगा। A very noble initiative. चलो जिया, अब आते हैं इकोनॉमी सेक्शन पर। जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट आ गए हैं। यस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आइक्रा के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर द सेकेंड क्वार्टर यानी Q2 ऑफ FY26 इज प्रोजेक्टेड एट 7%। ये Q1 के 7.8% ग्रोथ से थोड़ा कम है। अ स्लाइट मॉडरेशन। लेकिन एसबीआई रिसर्च का फोरकास्ट कुछ और ही कह रहा है। हाँ, एसबीआई रिसर्च इज मोर ऑप्टिमिस्टिक। उनके हिसाब से Q2 ऑफ FY26 में इंडिया की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 7.5% से ग्रो करेगी विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपसाइड। मतलब 7.5 से ज्यादा भी हो सकता है। Well, let's hope for the upside. Higher GDP is always good news. Definitely. And you know what else is good news for aspirants? What?
द स्कॉक्लेवर ऐप। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्कॉक्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। सीरियसली गाइस, दिस इज अ गेम चेंजर। ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक इस्तेमाल की गई है जिससे आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। इट्स डिजाइन्ड टू लॉक इन्फॉर्मेशन इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। So stop struggling with revisions and start learning smartly. Download the Scoclever app today. चलो विराट, back to the news. बैंकिंग सेक्शन में आरबीआई इन एक्शन। यस, आरबीआई ने अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग अलर्ट लिस्ट अपडेट की है। इसमें 7 न्यू एंटिटीज को ऐड किया गया है। ये अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। Oh, so basically platforms जहां ट्रेड करना रिस्की है। एग्जैक्टली, इनसे दूर रहना चाहिए। इन 7 न्यू एंटिटीज के साथ टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज इन द लिस्ट अब 95 हो गया है। न्यू नेम्स हैं स्टारनेट एफएक्स, कैपप्लेस, मिरॉक्स, फ्यूजन मार्केट्स, ट्राइव, एनएक्सजी मार्केट्स एंड नॉर्ड एफएक्स। गुड टू नो। अगली खबर तो इंटरनेशनल पेमेंट्स को लेकर है। यूपीआई इज गोइंग प्लेसेस। एब्सोल्युटली। आरबीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ पार्टनर किया है। द गोल इज टू लिंक यूपीआई विद टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट यानी टिप्स। टिप्स? ये क्या है? टिप्स यूरो सिस्टम का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इस लिंकेज से इंडिया और यूरोप एरिया के बीच क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस मतलब पैसे भेजना और पाना बहुत आसान और फास्ट हो जाएगा। इमेजिन यूरोप में बैठे बैठे यूपीआई से पेमेंट। वाओ, दैट इज रेवोल्यूशनरी। नेक्स्ट अप, अग्रीमेंट सेक्शन में एक बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। यस, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने भूटान की ड्रुक बेइन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड डीजीपीसी के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है। एंड फॉर व्हाट? टू इम्प्लीमेंट द 1125 मेगावाट डॉर्जिलोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के थ्रू एग्जीक्यूट होगा जिसमें डीजीपीसी का 60% स्टेक होगा और टाटा पावर का 40%। 1125 मेगावाट? दैट्स ह्यूज। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 13,100 करोड़। ये प्रोजेक्ट कुरीचू रिवर पर एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा। इसका मतलब है कि नदी के नेचुरल फ्लो को यूज करके बिजली बनाई जाएगी बिना बड़ा डैम बनाए। गॉट इट। और ये भूटान का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी प्रोजेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्रोजेक्ट से जनरेट होने वाली 80% पावर इंडिया को सप्लाई की जाएगी। ग्रेट फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी। प्रोजेक्ट सितंबर 2031 तक कमीशन होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, अ ट्राइलैटरल पार्टनरशिप। यप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर एक नई ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च की है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ACT पार्टनरशिप। ACT साउंड्स कैची। फोकस किस पर है? The partnership aims to strengthen cooperation on critical and emerging technologies. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का डेवलपमेंट और मास अडॉप्शन भी शामिल है ताकि सिटीजन्स की लाइव्स इंप्रूव हो सके। ग्रेट कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल न्यूज में इंडिया के लिए एक और प्राउड मोमेंट है। Yes, India has been unanimously re-elected to the Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission (CCEX) for the Asia region. ओहो, दैट्स अ माउथफुल। जिया, व्हाट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? It is. Basically, ये एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ये सुनिश्चित करती है कि फूड सेफ हो और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो हों। ये री-इलेक्शन रोम, इटली में 48 सेशन के दौरान हुआ है। इंडिया का टर्म अब 2027 तक एक्सटेंड हो गया है। ब्रिलियंट। इंडिया का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहा है, राइट? एब्सोल्युटली। इंडियन डेलीगेशन को FSSAI के CEO रजित पुन्हानी लीड कर रहे थे। इंडिया ने फ्रेश डेट्स के लिए स्टैंडर्ड अडॉप्ट करवाने में हेल्प की एंड ऑल्सो पुश्ड फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर कैश्यू कर्नल्स। फूड सेफ्टी में इंडिया इज लीडिंग द वे। Fantastic. On to defense news. ITBP is making a powerful move on the LAC. This is a big one. Indo-Tibetan Border Police (ITBP) 10 all-women border posts establish कर रही है along the 3,488 kilometer long India-China Line of Actual Control यानी LAC. नारी शक्ति in full display. Amazing. ये कहाँ सेटअप हो रही है? 2 posts are currently being set up in Lukung, Ladakh and Thangi, Himachal Pradesh, and 8 और आएंगी. This is part of ITBP's forwardization plan. ITBP, by the way, Home Ministry के अंडर फंक्शन करती है। Incredible bravery by these women, serving at altitudes between 9,000 and 14,000 feet. A big salute to them. For sure. चलो अब बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। एयर इंडिया एंड एयर कनाडा आर फ्रेंड्स अगेन। You can say that. एयर इंडिया ने एयर कनाडा के साथ अपनी कोड शेयर पार्टनरशिप रीइंस्टेट कर दी है, जो 5 साल पहले पैंडेमिक के दौरान सस्पेंड हो गई थी। कोड शेयर पार्टनरशिप, इसका क्या मतलब होता है?
It's an arrangement जहां passengers एक single ticket पर travel कर सकते हैं, even if the flights are operated by different airlines. So an Air India ticket could get you on an Air Canada flight for certain routes. इस agreement से Air India passengers को Canada में 6 new destinations का access मिलेगा. Super convenient for travelers. Let's move to state news, and it's a big one from Bihar. Oh yes, the man of the moment, Nitish Kumar has been sworn in as the Chief Minister of Bihar for the 10th time. Can you believe it? 10th time. Whistle. That's a record in itself. He's the president of the Janata Dal United Party. Oath ceremony Bihar के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने administer की. This government was formed after the victory of the BJP-led NDA. And there are 2 deputy CMs as well, right? Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Sinha from the BJP. और एक और interesting fact है. What's that? Maithili Thakur from the BJP has become the youngest member of the Legislative Assembly MLA in Bihar at the age of 25. Wow, at 25, that's inspiring. चलो, अब award section पर चलते हैं. Right. President Draupadi Murmu ने 6th National Water Awards 2024 and inaugural Jal Sanchay Jan Bhagidari JSJB 2025 awards present किए. So who were the big winners? Under NWA, Maharashtra won the Best State Award. Best District Awards गए राजनांदगांव, खरगोन, मिर्जापुर, तिरुनेलवेली and सिपाही जाला. And under the new JSJB Awards, Telangana won the Best Performing State UT Award. Ministry of Railways को भी prize मिला. Fantastic. Congrats to all the winners. Moving to sports, we have a new women grandmaster. Yes, Sareyu Velpula, a 19-year-old from Warangal, Telangana, has become India's 26th woman grandmaster. That is brilliant. How did she achieve this? She achieved her final woman grandmaster norm at the First League of Central Serbia 2025, a huge achievement for Indian chess. Absolutely. Now for some sad news in our obituary section. Yes, veteran Bollywood actress Kamini Kaushal passed away at the age of 98, a true legend of Indian cinema. She was a recipient of the Filmfare Lifetime Achievement Award in 2015, and her debut film Neecha Nagar from 1946 is the only Indian film to win the Palme d'Or at the inaugural Cannes Film Festival. What a legacy. Truly, may she rest in peace. Let's wrap up with important days. Okay, first we have Children's Day or Bal Divas celebrated on 14th November. ये जवाहरलाल नेहरू इंडिया's first Prime Minister की 136th birth anniversary commemorate करता है. Theme for 2025 is For Every Child, Every Right. A beautiful theme. And next is National Press Day on November 16. It commemorates the establishment of the Press Council of India, PCI, in 1966. What's the theme for this year? The theme for 2025 is Safeguarding Press Credibility Amidst Rising Misinformation. A very, very relevant theme for our times. Couldn't agree more. And with that, we have covered all the important news for today. What a session, Gia. But wait, it's not over yet. Now for the most exciting part of the day. The time for the IPL for Current Affairs. Yes, guys, are you ready to test your knowledge? Join us for the daily Current Affairs League quiz on our Telegram channel. The quiz happens sharp at 8 p.m. every day, covering today's current affairs. हर महीने एक नई लीग शुरू होती है. Your scores are counted till the month end. और जीतने वालों को क्या मिलता है? Exciting rewards. So come compete and win. Join our Telegram channel Current Affairs League now. Link is in the description. That's it from us today. This is Gia. And this is Virat signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. Bye.